हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी फिनिश होने के बाद आज जो प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना था भाई, फॉर्मूले लिखने थे सेपरेट नोटबुक पर और उन्हीं फॉर्मूले को लर्न करना था। आज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो वो न्यूमेरिकल लिखते हैं, इसमें जो आपको दिया है फर्स्ट न्यूमेरिकल। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। जो हमको क्वेश्चन दिया है इसमें, जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चन समझिए। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटलिक वायर। कोई मेटलिक वायर दिया है, इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है? 0.5 एम्पियर फॉर 2 आवर्स। इसका टाइम कितना दे दिया? 2 आवर्स। कोई वायर दिया है, करंट फ्लो हो रही है कितने टाइम के लिए? फॉर द 2 आवर्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो आपको क्या बताना है, इस वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या क्या गिवन दिया है इसमें। आपको सी दे दिया, आपका 0.5 एम्पियर, और आपको टी दिया इसमें 2 आवर। तो 2 इंटू 60 मिनट और 60 क्या हो गई? सेकेंड। तो क्या बन जाएगा इसमें? जैसे हमारे पास 7200 सेकेंड। हमने क्या किया, जो टाइम आवर में था उसको सेकंड में चेंज किया। तो फॉर्मूला क्या काम करता है इसमें? यहाँ पर Q इक्वल NE, ये आपका मेन फॉर्मूला है। और इसमें एक और फॉर्मूला काम करता है, Q इक्वल क्या होगा? CT। C आपका 0.5, T इसमें 7200। तो आपका हो जाएगा इसमें जैसे भाई 3600 कूलम। यहाँ से Q आ गया। अब आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो, आप N निकाल लो। तो N यहाँ पर कितना हुआ? Q अपॉन E। Q कितना मिल गया आपको? 3600 अपॉन E 1.6 10 की पावर माइनस का 90। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 36 अपॉन 1.6 और 10 की पावर कितना हो गया? 21। देखो माइनस का 90 ने 10 की पावर 2 यहाँ से मिल जाएगा, तो 10 की पावर 21। इसको शिफ्ट किया इसमें, यहाँ पर इससे 0 आ जाएगा इसमें। और जब आप इसको आप डिवाइड करेंगे इसमें यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा इसमें डिवाइड करने के बाद 22.5 10 टू दी पावर 21। ये क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको? N। और यही N हमारे पास क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच फ्लो इन द मेटलिक वायर। तो इस न्यूमेरिकल में हमने 2 फॉर्मूले यूज किए। पहला फॉर्मूला Q इक्वल CT, उससे Q निकाला। दूसरा फॉर्मूला Q इक्वल NE, आपको Q मिल चुका था, E पहले से फिक्स होता है, चार्ज ओवर द इलेक्ट्रॉन, उसकी आपकी वैल्यू पुट करनी है, एंड वी कैन फाइंड आउट द N। तो हमारे पास जो N होगा, दिस N इज कॉल्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले। एक और भी क्वेश्चन करते हैं, चलो भाई एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला एक और क्वेश्चन आता है। पहले वो क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। इसमें आप जो है देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है। ये दिया है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रोड। जो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रोड दिया है उसका निकालना आपको पोटेंशियल, वोल्टेज पूछा है। इन कांटेक्ट विद ए सॉल्यूशन, जो किसी सॉल्यूशन कांटेक्ट में है और जो सॉल्यूशन है उसका आपको पीएच कितना दिया भाई आपको 10। क्या पूछा है समझ सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रोड निकालना है और जो हमारा सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना दिया आपको 10 दिया है। देखिए सबसे पहली बात पीएच आपको दिया है 10। पीएच का लगा दो फॉर्मूला -log H आयन कंसंट्रेशन, ये पीएच का फॉर्मूला है। तो आपको क्या मिल जाएगा -10 log, ये आपका बेस 10 होता है। यहाँ से H आयन कंसंट्रेशन कितना मिला 10 की पावर -10 log को हटा दिया, H को फाइंड आउट कर लिया तो H कितना बनेगा 10 की पावर -10। अब क्या लिखते हैं इसमें आप क्या लिखते हैं भी, जो होती है आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी दो रिएक्शन क्या होती है H पॉजिटिव AQ प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बना हमारे पास जो है 1/2 H2। ये रिएक्शन किसकी है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अप्लाई करते हैं नरस्ट इक्वेशन। इसके लिए क्या बनती है E = E0 + 0.059/n और log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये कहाँ से आ गया, अकॉर्डिंग टू नरस्ट इक्वेशन। इसके लिए कितना वोल्टेज आपको दिया है 0, क्या आपका स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड होता है SHE, तो उसके लिए वोल्टेज कितना होगा 0 प्लस ये 0.059/n कितने दिया इसमें यहाँ पर 1, N1 क्यों लिया, देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। लॉग आपको H कितना दिया इसमें यहाँ पर 10 की पावर -10, तो कितना मिल जाएगा E आपका 0.059, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -10, तो -0.59। ये कह सकते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है।
और नरस्ट इक्वेशन का इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंदर। इतना क्लियर यहाँ तक। एक और देखिए क्वेश्चन भाई, एक और क्वेश्चन देखो करिए इस वजह से। क्वेश्चन पढ़िए बहुत ध्यान से इसको। अरे हनी एक सेकंड आओ, मेरा क्वेश्चन है आलू के ऊपर हो रहा है तो कुछ हो रहा है। चलो अभी क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन आपको ये दिया है जैसे हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ 0.0241 एम एसिटिक एसिड। एम इसमें क्या है, इसकी मोलैरिटी रखी है आप इसमें। तो ये मोलैरिटी आपको किसकी दी है, एसिटिक एसिड की। ये आपको दी कंडक्टिविटी कितनी आपको दी है 7.896 × 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। तो इसकी क्या होती है यहाँ पर वो यूनिट। ये किसकी आपको दी है, कंडक्टिविटी की। तो इसमें पहले क्या लिखो, गिवन विस्फिल वहाँ पर गिवन आपको कप्पा दिया इसमें 7.896 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। ये क्या हो, इतनी हमारे पास कंडक्टिविटी। अब देखो इसमें पास क्या दिया है, इसमें मोलैरिटी आपको दी है 0.0241। ठीक है, क्या पूछा इसमें, मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना है लैम्डा एम, ये पूछा। किसी बुक में आपको लैम्डा एम इस तरह से दिया है इसमें यहाँ पर
या इस तरह से फॉर्म हो तो हमारे पास क्या होती है, दोनों का मतलब एक ही होता है, मोलर कंडक्टिविटी, सिंबल दोनों की सेम होती है। इसका देखिए भाई, आपका जो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या हो गया एम। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें जो है तो आपको दिया है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ये फॉर्मूला किसका होता है, मोलर कंडक्टिविटी का। वैल्यू आपको सब दे रखी है यहाँ पर, कप्पा की वैल्यू कितनी आपको दी है 7.896 इंटू 1000 10 की पावर -5, ये वैल्यू किसकी हो गई, कप्पा की, इंटू 1000 अपॉन किसका करेंगे 0.0024, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ये वैल्यू कप्पा की, ये 1000 और ये इसकी यहाँ पर मोलेटी। जब इसको सॉल्व किया इसमें यहाँ पर तो हमको जो मिल जाएगा इसमें यहाँ पर आता है अभी 32.76 आता है, 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमारे पास क्या आ गया लैम्डा एम। इतना क्लियर, पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया और पहला पार्ट किसका, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो इसमें क्या पूछा, इसमें एक और चीज है, आपको लैम्डा एम 0 दिया है, इसमें कितना गिवन दिया है, इसमें आता है भाई 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्या दिया लैम्डा एम 0। क्या निकालना है इसमें, डिसोसिएशन कांस्टेंट के, आपका क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। के का लिखेंगे फॉर्मूला, तो के कितना होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखो भाई, सी हमको पता है, सी क्या होती है कंसंट्रेशन, सी क्लियर हो गया। पहले लोगों फॉर्मूला फिर चेक करिए क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है, तो जिससे हम फॉर्मूले का इसमें यूज कर सकें। डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है, के निकालने का फॉर्मूला के इक्वल क्या है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का अल्फा। सी हमको पता है कंसंट्रेशन, मोलरिटी आपको गिवन है। अब क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। अल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो आपको नहीं दिया है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे यहाँ पर अल्फा। देखिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है भाई, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम 0, ठीक है। अब देखो भाई, जैसे हमारे पास जो है लैम्डा एम 0 को दिया ही था यहाँ पर भाई, लैम्डा एम सी निकाल चुके, तो क्या बन जाएगा इसमें 32.76 अपॉन 390.5। लैम्डा एम सी निकाल लिया, लैम्डा एम 0 आपको दिया है, दोनों का रेशियो क्या बन जाएगा अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे इस वहाँ पर जैसे भाई, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है इसमें यहाँ पर कितनी आएगी 0.0084, ये वैल्यू किसकी बन जाएगी यहाँ पर भाई आपकी अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू आती है इसमें यहाँ पर जो है भाई वो आती है 0.084, इसको डिवाइड करने के बाद सी मिल गया अल्फा में। अब क्या निकालेंगे के, तो के का फॉर्मूला क्या था इसमें यहाँ पर के इक्वल सी, कितना आपको दिया कंसंट्रेशन 0.00241 अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना हो गया 0.084 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.084, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का अल्फा। जब इसको सॉल्व किया इसमें यहाँ पर भाई, तो आपको कितना मिल जाएगा 1.86 और 10 की पावर माइनस का 5 मोल पर लीटर। इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, और के हमारा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर कह सकते हैं हमने भाई 3 फॉर्मूले यूज किए। पहला किसका लैम्डा एम का, मोलर कंडक्टिविटी क्या था फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, यहाँ से क्या आएगा आपको लैम्डा एम मिल जाएगा। अब क्या बचता है भाई, आपको अल्फा निकाल लिया, अल्फा कैसे आ गया लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, इसको पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी।
एट द गिवन कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का दूसरा नाम होता है मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डायमेंशन। दोनों को एक ही सिंबल आप कह सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसी का दूसरा नाम होता है मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डायमेंशन। वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ये वैल्यू सी की हो गई, यहाँ पर ये वैल्यू अल्फा की हो गई, 1 माइनस का अल्फा। सॉल्व किया तो आपको के मिल जाएगा, एंड दिस के इज कॉल्ड द डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से भी इसको देखना है, उसको सॉल्व करना है। इसको हो रही इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए देखिए इसमें क्या दिया है। अब देखिए सुनिए भाई, जो है इस क्वेश्चन को समझिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, किसी कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस कंटेनिंग, जिसके अंदर भरा है सॉल्यूशन 0.001 एम KCl सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या भरा हुआ है 0.001 एम KCl सॉल्यूशन। ये आप कह सकते हैं सॉल्यूशन फिल कर दिया एट द टेम्परेचर 298 केल्विन। उसका रेजिस्टेंस कितना आपको दिया है इसमें R 1500। तो एक तो आपको क्या दिया है इसमें रेजिस्टेंस गिवन है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, आपको निकालना क्या है X।
एक्स आपका क्वेश्चन मार्क, तो एक्स होता है सेल कांस्टेंट। इफ कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज, कंडक्टिविटी वाली क्या होता है वही कप्पा, तो कप्पा की वैल्यू आपको दी है इसमें जो है 0.146 10 की पावर माइनस का 3 साइमन पर सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू किसकी दी है हमारे पास, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा होती है। वही सेम सॉल्यूशन है जिसका हमने पहले यूज़ किया था, और टेम्परेचर कितना दिया है इसमें 298 केल्विन। अब देखो भाई सेल कांस्टेंट आपको निकालना है, इसका देखो एक फॉर्मूला होता है, कप्पा इक्वल क्या होता है सी एक्स। तो एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, कप्पा अपॉन सी, और कप्पा 1/c क्या होता है आर। तो ये कह सकते हैं हमारे पास जो सी का फॉर्मूला क्या था 1/r, ठीक है। तो आर कितना 1/c हो जाएगा इसमें, वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे इसमें। कप्पा की वैल्यू 0.146 10 की पावर माइनस का 3, आर की वैल्यू 1500। तो क्या बच जाएगा इसमें यहाँ पर जो भी 0.146 इंटू 15 और 10 की पावर -1 या 0.291 और x हो जाएगा पर सेंटीमीटर। तो सिंपली आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है इसमें यहाँ पर, और कितनी वैल्यू आती है इसमें जो यहाँ पर जो है 0.219 पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर क्या होते हैं, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो हमको x मिल गया, x की वैल्यू कितनी आएगी 0.291 पर सेंटीमीटर। इसको बड़ा ध्यान से सॉल्व करिए, इसको देखिए। इस तरीके से अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट फिनिश होती है। थ्योरी कंप्लीट, न्यूमेरिकल्स की आप लोग प्रैक्टिस करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर द प्रॉब्लम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके।